बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मेरे जानने वाले हैं यहाँ इस्तेक़लालाबाद के अंदर कपड़े का काम करते हैं, बल्कि मेरे उस्ताद ही हैं। जैसे मैं यूनिवर्सिटी से फ़ारग हुआ तो जब मेरे पास जॉब नहीं थी तो मैं उनके पास फिर कपड़े की दुकान पे जाने लगा। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप मैसेज किया कि हकीम साहब मेरे घुटनों के अंदर शदीद दर्द है और वो दरवाज़ा बंद कर दो। घुटनों के अंदर शदीद दर्द है और मेरे अब तो मुझसे उठा भी नहीं जाता, ना बैठा जाता वॉशरूम के लिए, बहुत शदीद दर्द है। तो उन्होंने यहाँ इस्तेक़लालाबाद के अंदर जो मुख्तलिफ़ MBBS डॉक्टर हैं उनसे चेकअप करवाया। उन्होंने एक ने तो इंजेक्शन लगाया। वो कहते जब तक इंजेक्शन का असर होता था मैं ठीक, वरना फिर से दर्द होना शुरू हो जाता था। तो मैंने उन्हें कहा कि आप शाम को जो है ना मेरे मतब पे चक्कर लगाओ। तो वो आए हैं, तो मैंने जब उसकी नब्ज़ चेक की तो नब्ज़ जो है वो कसीर थी, 2 उंगलियों तक थी, तसल्लुब में थी, मतलब सख़त थी और अलकद्र ज़ीक थी। तो ऐसी जो नब्ज़ होती है उज़लाती असाबी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़ीक नहीं होती जैसे उज़लाती गुद्दी में होती है। तो रुतूबात जैसे कम होती हैं तो ये नब्ज़ ज़ीक होना शुरू हो जाती है। तो उसे मैंने पूछा कि कोई टेस्ट वगैरह करवाया, तो उसने कहा कि यूरिक एसिड का टेस्ट करवाया। वो मोबाइल में ही था, जब देखा तो 7.2 यूरिक एसिड। अच्छा, अब मेडिकल की साइंस की रूह से तो उसका वो जो डॉक्टर है वो कहते कोई इशू नहीं है, वो बाउंड्री लाइन पे है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये इंसान के बनाए हुए लेबल हैं। मैंने तो ऐसे भी देखा है कि बाद मरीज़ होते हैं उनका 6 पॉइंट से ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ता है, उनको तकलीफ़ हो जाती है। इसी तरह बाद मरीज़ ऐसे भी देखे हैं जिनको ब्लड प्रेशर यहाँ पे 180 190 पे सिस्टोलिक जो है ऊपर वाला ब्लड प्रेशर था, और मैंने उनको पूछा कि आपको कोई मसला इस वक्त, कोई सर में तनाव या कोई और जिस्म में कहीं कोई तलखी? उन्होंने कहा बिल्कुल हम रिलैक्स बैठे हैं। लेकिन बाद ऐसे मरीज़ देखे हैं उनका 150 55 पे भी था तो उनको बेचैनी थी, तलखी थी, सर दर्द था। तो ये वेरी करता है यानी कि मरीज़ के हिसाब से। तो जैसे उनकी 7.2 पे यूरिक एसिड गया तो जोड़ जो है वो उनके अंदर शदीद दर्द शुरू ना हो गया। तो बहरहाल मैंने उन्हें कहा कि आपको 3 हफ़्ते मेडिसिन खानी पड़ेगी और 3 हफ़्ते के बाद आपने दोबारा यूरिक एसिड का टेस्ट करवाना है। तो 1 हफ़्ते की जो मेडिसिन मैंने उनको दी है उसके अंदर तिर्याके मैदा जो है वो 1 माशा सुबह दोपहर शाम 3 टाइम। अब इससे क्या होता है कि यूरिक एसिड जहाँ भी जोड़ों के अंदर है तहलील होना शुरू हो जाता है। तहलील होके खून के अंदर जब खून गुर्दों की तरफ आता है, क्योंकि ये जो यूरिक एसिड होता है ये गुर्दों का फुजला, यानी कि गुर्दों का फुजला कहने से मुराद है कि गुर्दे के रास्ते खारिज होता है। वैसे तो ये जिगर बनाता है और उज़लात मस्कुलर टिश्यूज़ की ग़िज़ा बनता है, और जो एक्स्ट्रा होता है जिसको जिस्म की ज़रूरत नहीं होती वो पेशाब के रास्ते खारिज हो जाता है। अब हमारा और मेडिकल साइंस का फ़र्क यही है कि मेडिकल साइंस जैसे आजकल गोली चली है ज़ेलरिक वगैरह, ज़ेलरिक के नाम से, वो गोली खाने से 3 दिन वो खा लो, अपना यूरिक एसिड का टेस्ट करवा लो, नॉर्मल हो जाएगी। तो इससे होता क्या है कि हमने ये वक्ती इलाज नहीं करना। उसको भी मैंने यही समझाया कि आपको 3 हफ़्ते मेडिसिन खानी पड़ेगी ताकि आपके पेशाब के रास्ते ये खारिज करना पड़ेगा। उनको मैंने 1 हफ़्ते की मेडिसिन दी, तो 1 हफ़्ते के बाद जो है ना वो मेरे पास नहीं आए। तो उनके एक दोस्त मुझे बताने लगे यार वो कह रहा है कि 19-20 मुझे फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो बहरहाल मैंने उन्हें फिर ख़ुद तो नहीं उनको कहा, क्योंकि मैं मरीज़ को नहीं कहता कि मुझसे मेडिसिन खाए। तो उनके दोस्त के थ्रू ही मैसेज मैंने दिया था कि यार पेन किलर वगैरह खाना कोई इलाज नहीं है, अगर ये होता तो पहले हो ना जाता। तो उन्हें कहा कि 3 हफ़्ते की तो कम से कम मेडिसिन खाएं। बहरहाल वो दोबारा आए हैं, फिर मैंने उनको थोड़ा सा समझाया, दोबारा यही दवाई जो है वो रिपीट की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पीछे उनकी रिहाइश है, यहीं से गुज़र के जाते हैं, बड़े फ़िट। अब तो वो पैदल जा रहा होता है। उसके भाई ने भी मुझे बताया, ख़ुद भी उसने आके बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मैंने उसे कहा कि आप यूरिक एसिड का टेस्ट करवा लो, लेकिन अभी उसने टेस्ट नहीं करवाया। और इंशाल्लाह बेशहा जो ऐसे मरीज़ है जिनका यूरिक एसिड बढ़ जाता है, यही कुलिया कायदा है कि जो भी जहाँ जहाँ यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उसको तहलील कर दें तिर्याके मैदा से, और तिर्याके गुर्दा अलग से 1 माशा सुबह शाम दे दें, ताकि पेशाब के रास्ते नेफ्रॉन्स खुल जाएंगे, पेशाब के रास्ते जो है वो उसका अखराज हो जाएगा। तो ये इलाज है सादा सा यूरिक एसिड का। ऐसे लोग आज यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल और मुख्तलिफ मरीज़ों को समझाते हैं कि ये बीमारियां कुछ भी नहीं हैं, सिर्फ़ आपकी गैर मुतवाज़न ग़िज़ा और कह लो कि जो आपकी रूटीन ऑफ लाइफ है, खाना पीना ठीक नहीं, इसकी वजह से है। तो दुआओं की अपील है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मरीज़ आए बैठे हैं, इंशाल्लाह इनको भी देखते हैं। दुआओं की अपील है। अल्लाह हाफ़िज़।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मेरे जानने वाले हैं यहाँ इस्तेक़लालाबाद के अंदर कपड़े का काम करते हैं, बल्कि मेरे उस्ताद ही हैं। जैसे मैं यूनिवर्सिटी से फ़ारग हुआ तो जब मेरे पास जॉब नहीं थी तो मैं उनके पास फिर कपड़े की दुकान पे जाने लगा। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप मैसेज किया कि हकीम साहब मेरे घुटनों के अंदर शदीद दर्द है, और वो दरवाज़ा बंद कर दो, घुटनों के अंदर शदीद दर्द है और मेरे अब तो मुझसे उठा भी नहीं जाता ना बैठा जाता वॉशरूम के लिए, बहुत शदीद दर्द है। तो उन्होंने यहाँ इस्तेक़लालाबाद के अंदर जो मुख्तलिफ़ MBBS डॉक्टर हैं उनसे चेकअप करवाया। उन्होंने एक ने तो इंजेक्शन लगाया, वो कहते जब तक इंजेक्शन का असर होता था मैं ठीक, वरना फिर से दर्द होना शुरू हो जाता था। तो मैंने उन्हें कहा कि आप शाम को जो है ना मेरे मतब पे चक्कर लगाओ। तो वो आए हैं, तो मैंने जब उसकी नब्ज़ चेक की तो नब्ज़ जो है वो कसीर थी, 2 उंगलियों तक थी, तसल्लुब में थी, मतलब सख़त थी और अलकद्र ज़ीक थी। तो ऐसी जो नब्ज़ होती है उज़लाती असाबी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़ीक नहीं होती जैसे उज़लाती गुद्दी में होती है। तो रुतूबात जैसे कम होती हैं तो ये नब्ज़ ज़ीक होना शुरू हो जाती है। तो उसे मैंने पूछा कि कोई टेस्ट वगैरह करवाया, तो उसने कहा कि यूरिक एसिड का टेस्ट करवाया। वो मोबाइल में ही था, जब देखा तो 7.2 यूरिक एसिड। अच्छा, अब मेडिकल की साइंस की रूह से तो उसका वो जो डॉक्टर है वो कहते कोई इशू नहीं है, वो बाउंड्री लाइन पे है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये इंसान के बनाए हुए लेबल हैं। मैंने तो ऐसे भी देखा है कि बाद मरीज़ होते हैं उनका 6 पॉइंट से ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ता है, उनको तकलीफ़ हो जाती है। इसी तरह बाद मरीज़ ऐसे भी देखे हैं जिनको ब्लड प्रेशर यहाँ पे 180 190 पे सिस्टोलिक जो है ऊपर वाला ब्लड प्रेशर था, और मैंने उनको पूछा कि आपको कोई मसला इस वक्त, कोई सर में तनाव या कोई और जिस्म में कहीं कोई तलखी, उन्होंने कहा बिल्कुल हम रिलैक्स बैठे हैं। लेकिन बाद ऐसे मरीज़ देखे हैं उनका 150 55 पे भी था तो उनको बेचैनी थी, तलखी थी, सर दर्द था। तो ये वेरी करता है यानी कि मरीज़ के हिसाब से। तो जैसे उनकी 7.2 पे यूरिक एसिड गया तो जोड़ जो है वो उनके अंदर शदीद दर्द शुरू ना हो गया। तो बहरहाल मैंने उन्हें कहा कि आपको 3 हफ़्ते मेडिसिन खानी पड़ेगी और 3 हफ़्ते के बाद आपने दोबारा यूरिक एसिड का टेस्ट करवाना है। तो 1 हफ़्ते की जो मेडिसिन मैंने उनको दी है उसके अंदर त्रियाके मैदा जो है वो 1 माशा सुबह दोपहर शाम 3 टाइम। अब इससे क्या होता है कि यूरिक एसिड जहाँ भी जोड़ों के अंदर है तहलील होना शुरू हो जाता है। तहलील होके खून के अंदर जब खून गुर्दों की तरफ आता है, क्योंकि ये जो यूरिक एसिड होता है ये गुर्दों का फुजला है, यानी कि गुर्दों का फुजला कहने से मुराद है कि गुर्दे के रास्ते खारिज होता है। वैसे तो ये जिगर बनाता है और उज़लात मस्कुलर टिश्यूज़ की ग़िज़ा बनता है, और जो एक्स्ट्रा होता है जिसको जिस्म की ज़रूरत नहीं होती वो पेशाब के रास्ते खारिज हो जाता है। अब हमारा और मेडिकल साइंस का फ़र्क यही है कि मेडिकल साइंस जैसे आजकल गोली चली है ज़ेलरिक वगैरह, ज़ेलरिक के नाम से, वो गोली खाने से 3 दिन वो खा लो, अपना यूरिक एसिड का टेस्ट करवा लो, नॉर्मल हो जाएगी। तो इससे होता क्या है कि हमने ये वक्ती इलाज नहीं करना। उसको भी मैंने यही समझाया कि आपको 3 हफ़्ते मेडिसिन खानी पड़ेगी ताकि आपके पेशाब के रास्ते ये खारिज करना पड़ेगा। उनको मैंने 1 हफ़्ते की मेडिसिन दी, तो 1 हफ़्ते के बाद जो है ना वो मेरे पास नहीं आए। तो उनके एक दोस्त मुझे बताने लगे यार वो कह रहा है कि 19-20 मुझे फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो बहरहाल मैंने उन्हें फिर ख़ुद तो नहीं उनको कहा, क्योंकि मैं मरीज़ को नहीं कहता कि मुझसे मेडिसिन खाए। तो उनके दोस्त के थ्रू ही मैसेज मैंने दिया था कि यार पेन किलर वगैरह खाना कोई इलाज नहीं है, अगर ये होता तो पहले हो ना जाता। तो उन्हें कहा कि 3 हफ़्ते की तो कम से कम मेडिसिन खाएं। बहरहाल वो दोबारा आए हैं, फिर मैंने उनको थोड़ा सा समझाया, दोबारा यही दवाई जो है वो रिपीट की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पीछे उनकी रिहाइश है, यहीं से गुज़र के जाते हैं, बड़े फ़िट। अब तो वो पैदल जा रहा होता है। उसके भाई ने भी मुझे बताया, ख़ुद भी उसने आके बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मैंने उसे कहा कि आप यूरिक एसिड का टेस्ट करवा लो, लेकिन अभी उसने टेस्ट नहीं करवाया। और इंशाल्लाह बेशहा जो ऐसे मरीज़ है जिनका यूरिक एसिड बढ़ जाता है, यही कुलिया कायदा है कि जो भी जहाँ जहाँ यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उसको तहलील कर दें त्रियाके मैदा से, और त्रियाके गुर्दा अलग से 1 माशा सुबह शाम दे दें, ताकि पेशाब के रास्ते नेफ्रॉन्स खुल जाएंगे, पेशाब के रास्ते जो है वो उसका अखराज हो जाएगा। तो ये इलाज है सादा सा यूरिक एसिड का। ऐसे लोग आज यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल और मुख्तलिफ मरीज़ों को समझाते हैं कि ये बीमारियां कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ आपकी गैर मुतवाज़न ग़िज़ा और कह लो कि जो आपकी रूटीन ऑफ लाइफ है, खाना पीना ठीक नहीं, इसकी वजह से है। तो दुआओं की अपील है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मरीज़ आए बैठे हैं, इंशाल्लाह इनको भी देखते हैं। दुआओं की अपील है। अल्लाह हाफ़िज़।